एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और कुछ परिवर्तन बड़ा ही शुभद है। इस माह में चार ग्रह स्वगृही होंगे, अर्थात अपनी राशि में होंगे। जब इतने ग्रह अपनी राशि में होते हैं तो ये ग्रह अपने स्वभाव अनुसार अपना पूर्ण फल दे सकते हैं, दे पाते हैं, जिसका नट से यह रिजल्ट होता है कि समय की जो गुणवत्ता होती है वह अच्छी हो जाती है। हालांकि बृहस्पति और शनि ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह हैं और ये अभी वक्री हैं, तथापि चार ग्रहों के स्वगृही होने से समय की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके अलावा कई नव पंचम योग बन रहे हैं। नव पंचम योग एक शुभ स्थिति है ग्रहों की, और जब यह दो मित्र ग्रहों के बीच बन रहा हो तो यह बहुत ही सुंदर बात हो जाती है। मंगल और गुरु दोनों मित्र ग्रह हैं और इनका नव पंचम योग होगा। साथ ही सूर्य एवं मंगल भी मित्र ग्रह हैं, इनका भी नव पंचम योग होगा और गुरु एवं सूर्य का भी नव पंचम योग 16 अगस्त के बाद संभव होगा। सूर्य और गुरु दोनों परम मित्र ग्रह हैं, एक राजा हैं और एक उनके प्रधानमंत्री हैं, और वर्तमान में ये दोनों ग्रह षडाष्टक स्थिति में हैं। षडाष्टक स्थिति क्या हुई कि मरने मारने की स्थिति, एक दूसरे के प्रति वैर भाव और मरने मारने की स्थिति, अर्थात एक दूसरे के फल को खराब कर देने जैसी बात इस समय में हो रही है, जो कि 16 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगी और सूर्य एवं गुरु का परस्पर सहयोग एक दूसरे को मिलेगा, जिससे सूर्य भी अपना अच्छा फल देंगे क्योंकि सूर्य स्वगृही होंगे और बृहस्पति भी स्वगृही हैं, हालांकि वक्री हैं और केतु के साथ में भी हैं। इसके अलावा इस माह में शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि होगी। द्विगुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का भी परस्पर दृष्टि विनिमय होगा। तो कुछ विशेष परिस्थिति है और इसका लाभ वृश्चिक राशि वालों को इस माह में मिलने जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों के धन भाव के स्वामी होते हैं, धनेश हैं, और बृहस्पति की दृष्टि षष्ठ भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर होगी। 16 अगस्त को मंगल षष्ठ भाव में आ जाएंगे जहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, और 16 अगस्त को ही सूर्य भी दशम भाव में आएंगे तो गुरु की दृष्टि सूर्य पर भी होगी। इसके अलावा 1 अगस्त को शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे तो शुक्र पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो आपने देखा कि बृहस्पति के प्रभाव में कितने ग्रह आ रहे हैं। बृहस्पति का जो इस प्रकार का प्रभाव है, दृष्टि से जो प्रभाव पहुंचता है वह अमृतमयी प्रभाव समझा जाता है, अर्थात मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि से ये ग्रह अपना अच्छा फल प्रदान करेंगे, जिसके कारण से वृश्चिक राशि वाले आपके कामकाज में, आपके नौकरी में, आपके कैरियर या प्रोफेशन में उन्नति और प्रगति होगी। इस समय में आपके कामकाज में एक नई रफ्तार आएगी। जो लोग नई नौकरी की आशा रख रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल है। इस समय में आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी यह महीना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इसके अलावा धन विषयक बातें भी इस माह में अच्छी रहेंगी। धन और लाभ आपको इस महीने में अच्छा प्राप्त होने जा रहा है। जो लोग व्यापार में हैं उन्हें व्यापार में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल इस महीने का रिजल्ट देखेंगे तो कहीं न कहीं वह आपके लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही रहेगा। अगर इस समय में आपका व्यापार फॉरेन से जुड़ता है या आप फॉरेन ट्रेड पहले से भी कर रहे हैं तो उसमें उन्नति और प्रगति होगी। रिस्क अभी कम लीजिएगा, वह अच्छा रहेगा, क्योंकि रिस्क एपेटाइट इस माह में आपका बढ़ेगा और उसके कारण से कोई ऐसा निर्णय ले लेंगे जिसमें कि नुकसान की स्थिति हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पर बरतनी है।
शनि आपके पराक्रम भाव से गुजर रहे हैं और वह वक्री हैं, तो अभी जो प्रयास आपका है वह उतना सकारात्मक परिणाम नहीं आपको प्रदान कर पा रहा है, आपके लिए अनुकूल रिजल्ट उतना नहीं ला पा रहा है। लेकिन यह घबराने जैसी बात नहीं है। यहाँ पर शनिदेव का संदेश यही है कि आप अपने बिखरे प्रयास को थोड़ा सा फोकस्ड करें, थोड़ा सा केंद्रित करें, तो आपको जल्द ही इस मामले में भी शुभ सूचना मिलेगी, आपका प्रयास सफल होगा। इस समय खंड में बड़े बड़े लोगों का आपको साथ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आप अपने व्यवहार से या अपने वाणी से किसी बड़े व्यक्ति के साथ उतना अच्छा रिलेशन मेंटेन ना कर पाए। इसी प्रकार से जो नौकरी में हैं, उन्हें बॉस से भी किसी प्रकार की समस्या हो सकती है और घर में पिता से भी कुछ मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। तो देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे या आपसे संभव हो पाए तो इन बातों को आप टालिएगा। 16 अगस्त के बाद मंगल आपके प्रेम प्रणय भाव से निकल करके आपके शत्रु भाव में पहुंचेंगे। मंगल का इस भाव से गमन बहुत ही अच्छा समझा जाता है, क्योंकि यह शत्रुनाशक है। यहाँ पर आपकी शत्रुता का अंत होगा, शत्रु पर आप भारी पड़ेंगे, शत्रु पर विजय की प्राप्ति होगी। इम्यूनिटी पावर भी इस समय में अच्छा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन टेम्परामेंट में यह थोड़ा वृद्धि अवश्य करते हैं, इसलिए आपको अपने टेम्परामेंट को कूल करके रखना है। दूसरा यह है कि अभी आप अथॉरिटेटिव उतना ना हो कि अपनी हर जिद या अपनी हर बात लोगों को मनवानी ही है, ऐसा आप ना सोचें। संभाव की स्थिति में रहेंगे तो जीवन में रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसलिए दूसरे लोगों को भी आप स्पेस दें और उनके साथ संभाव की स्थिति को कायम रखें। इसकी आवश्यकता खास करके वैवाहिक जीवन या घरेलू फ्रंट पर आपको अधिक होगी इस महीने में, क्योंकि हो सकता है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य इस माह उतना अच्छा न हो, उनके अंदर भी खिन्नता हो, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी हो और ऐसे में आपका बढ़ा हुआ टेम्परामेंट कलहकारी सिद्ध हो सकता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वाद संवाद को थोड़ा सा संयमित और मधुर करेंगे तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, घरेलू सुख शांति की भी स्थिति अच्छी होगी। बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, बड़े लोगों से कहीं न कहीं आपका उन्नति का जो मार्ग है वह इस समय में प्रशस्त होगा। तो ऐसे में विशेष कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कुछ अपना कोड कंडक्ट बिहेवियर इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना है। चारित्रिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, आपको कुछ प्रलोभन मिल सकता है जहां पर कि आपके कदम भटक सकते हैं। तो आपको इस महीने में मैन ऑफ कैरेक्टर बन के रहना, अच्छा चरित्र, जितना अच्छा चरित्र होगा वह उतने अच्छे जीवन की बुनियाद रखेगा, इसलिए अपने चरित्र को इस समय में मजबूत करके रखें। दूसरा है कि स्त्री के साथ रिस्पेक्टफुल वे में बातचीत करें, रिस्पेक्टफुल रिलेशन रखें, तो आपका जो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है वह बेहतर होगा। इस समय में आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि किसी प्रकार से अनुचित हो या गैर कानूनी हो या कोई भ्रष्ट आचरण हो। इन सब चीजों से आपको पूर्ण रूपेण बचना है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो महीना है आपके लिए हाईली रिवार्डिंग है, खास करके जॉब, कैरियर या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली, गेन एंड फाइनेंस की भी स्थिति इस समय में अच्छी है। स्वास्थ्य में उतनी कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि इस समय में आप थोड़ा एहतियात रखें। इसके बाद यह ध्यान रखें कि बड़े लोग से या प्रभावशाली लोगों से जो है आपका संबंध मधुर बना रहे, और अगर संभव हो तो आप माँ दुर्गा का स्मरण करें या ओम नमः चंडिकाय मंत्र का जप कर सकते हैं या ओम दुंग दुर्गाय नमः इसका भी आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी छोटी मोटी परेशानी होगी उसका कहीं न कहीं समाधान मिल जाएगा। ओवरऑल अगस्त का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतरीन है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद।
थैंक यू। प्रणाम।